क्या मोदी सरकार किसानों से डरती है? क्या लोकतंत्र में किसी को भी धरना प्रदर्शन करना मना है? क्या इंसाफ के लिए अपनी आवाज को नहीं उठा सकता कोई? आखिर क्यों किसानों को लगातार दिल्ली आने से रोका जा रहा है? दोस्तों, ऐसे कई सवाल हैं जो अब लगातार सोशल मीडिया पर उठ रहे हैं, क्योंकि लगातार हजारों की संख्या में किसान अपनी मांगों को लेकर शंभू बॉर्डर से लेकर खनौरी बॉर्डर तक डटे हुए हैं, लेकिन शासन प्रशासन उन पर लगातार जुल्म ढा रही है, जिसकी सच्चाई भी अब दोस्तों पूरे देश के सामने आ चुकी है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत है आप सभी का और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं पीआरबी। दरअसल दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें, किसानों पर लगातार आंसू गैस के गोले बरस रहे हैं, यहां तक कि रबर गन से फायरिंग भी की जा रही है, जिसकी तस्वीरों ने सबको हैरान कर रख दिया है। हाल ही में दोनों बॉर्डर पर किसानों पर खुलेआम फायरिंग की गई है, जिसकी तस्वीरें पहले आपको दिखाते हैं, फिर आपको पूरी जानकारी देंगे कि इस फायरिंग के चलते एक युवा किसान तक की मौत हो गई है। नजर डालिए इस वीडियो पर। जातेगा नहीं है, गोले चल गए थे। देखा आपने ये तस्वीरें कितनी खतरनाक है, कैसे किसानों पर फायरिंग की जा रही है। इन तस्वीरों ने सबको दोस्तों झंझोर कर रख दिया है। इतना ही नहीं, अब तो ऐसे हालात बॉर्डर पर हो गए हैं कि सीधा सीधा किसानों पर फायरिंग की बात निकलकर सामने आ रही है। यहां तक कि एक किसान की मौत भी हो गई है, जिसकी जानकारी खुद किसान नेता ने दी है। आप भी सुनिए क्या कुछ किसान नेता कहते हुए नजर आ रहे हैं। शुभकरण सिंह छोटा नाम ਦਾ ਗੁੱਗੂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉਹ ਬੱਲੋ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਆ। प्लास्टिक दी गोलियां ना मौतां होंदियां ने। सुना आपने कैसे 21 साल के नौजवान किसान को प्रशासन की गोलियों का शिकार होना पड़ा है। दोस्तों, अब इस मामले पर दोस्तों लोगों का गुस्सा भी जमकर फूट पड़ा है, जिसके बारे में आगे आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले पूरी खबर भी एक बार जान लेते हैं कि क्या कुछ हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको आसान भाषा में समझाते हैं। हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसान और पुलिस के बीच झड़प में एक किसान की मौत हो गई। हालांकि हरियाणा पुलिस ने किसान की मौत से इनकार किया। किसान की मौत के बाद किसान नेताओं ने 2 दिन के लिए दिल्ली कूच को स्थगित करने का ऐलान किया है। हालांकि इसी बीच किसान नेताओं का कहना है कि इसी दौरान प्रदर्शन जारी रहेगा। ऑल इंडिया किसान सभा ने साफ तौर पर यह आरोप भी लगाया है कि पुलिस कार्रवाई के दौरान किसान की मौत हुई है। इसी बीच पंजाब के सीएम यानी कि भगवंत मान ने भी कहा है कि किसानों को मारने वालों पर केस चलाया जाएगा। किसान नेता सरवन सिंह पंडेल ने कहा कि खनौरी और साथ ही शंभू बॉर्डर पर केंद्र सरकार ने बर्बरता की है। शंभू बॉर्डर पर शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन किया गया था। उन्होंने कहा कि 2 दिन तक किसान दिल्ली कूच नहीं करेंगे। इस दौरान किसान कूच की पूरी तरीके से रणनीति बनाएंगे। उन्होंने सरकार से वार्ता विफल होने पर कहा कि हमसे सरकार ने वार्ता की थी, लेकिन वार्ता टूटी क्यों थी, ये सवाल किया है। हम सरकार से चाहते थे कि सरकार एमएसपी पर ट्वीट करे, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं है। किसानों के विरोध प्रदर्शन के बीच आपको बता दें, कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने 5वें दौर की बातचीत के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार सभी मुद्दे जैसे कि एमएसपी की मांग, पराली का विषय, एफआईआर पर बातचीत समेत सभी मुद्दों पर बातचीत के लिए तैयार है। साथ ही उन्होंने किसान नेताओं को चर्चा के लिए दोबारा आमंत्रित किया, यानी इन्विटेशन दिया और कहा कि शांति बनाए रखना जरूरी है। आपको बता दें, किसानों को दिल्ली आने से रोकने के लिए पुलिस ने पूरी तरीके से पुख्ता इंतजाम किए हैं। सभी बॉर्डर पर जो है सुरक्षा चाक चौबंद है। सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए 700 जवानों को वहां पर तैनात किया गया है। पूरी दिल्ली में दोस्तों धारा 144 लागू है। पंजाब से हरियाणा की तरफ भारी मशीनों को नहीं जाने दिया जा रहा है। हालांकि इसी बीच जिस किसान की मौत हुई है उसको लेकर लोगों में जो है आक्रोश है, गुस्सा है। यहां तक कि राहुल गांधी से लेकर
जब तमाम दिग्गज बड़े बड़े नेताओं ने सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा जाहिर किया है और सरकार की आलोचना की है और सरकार पर साफ तौर पर तंज कसा है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और लिखा है कि खनौरी बॉर्डर पर युवा किसान शुभकरण सिंह की फायरिंग में मौत की खबर हृदय विदारक है। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ है। पिछली बार किसान आंदोलन हुआ, 700 से अधिक किसानों का बलिदान लेकर ही माना था मोदी का अहंकार। अब वो फिर से उनकी जान का दुश्मन बन गया है। मित्र मीडिया के पीछे छिपी भाजपा से एक दिन इतिहास किसानों की हत्या का हिसाब जरूर मांगेगा। तो कैसे सत्ता के अहंकार ने एक युवा किसान की जान ले ली, ये दोस्तों हमने आपको बताने की कोशिश की और आप भी देख ही रहे हैं। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इसी मामले पर ट्वीट किया है और लिखा है कि जब नहीं बचेगी किसानों की जान तो कैसे खामोश रहेगा हिंदुस्तान। खनौरी बॉर्डर पर भटिंडा के युवा किसान जिनका नाम शुभकरण सिंह है, उनकी फायरिंग से मृत्यु बेहद पीड़ादायक है। मोदी सरकार ने पहले 750 किसानों की जान ली। मोदी मंत्री पुत्र ने लखीमपुर में किसानों को गाड़ी से कुचलना। याद दिलाना जरूरी है कि मध्य प्रदेश में मंदसौर में भी भाजपा सरकार के तहत पुलिस फायरिंग में किसानों की जान गई थी। मोदी जी ने खुद संसद में किसानों को आंदोलन जीवी और परजीवी जैसे अपशब्द कहे हैं। 10 साल का भाजपा राज किसानों के लिए पीठ पर लाठी और पेट पर लात मारने के समान है। नालत है मोदी सरकार पर। सभी विपक्ष से लेकर जनता तक अब मोदी सरकार को दोस्तों धिक्कार रही है और मोदी सरकार के खिलाफ आलोचना कर रही है। एक और अन्य यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि अपने ही किसान हैं, अपना ही देश है, अपनी ही सरकार और गोलियां चल रही हैं। आखिर किस लिए एक युवा किसान मारा गया? आखिर ऐसी कौन सी जिद है? श्रद्धांजलि लिखते कलेजा फटता है। वाकई ये तस्वीर देख कलेजा ही फट रहा है। बताते हुए भी दुख हो रहा है अपने ही देश में अन्नदाताओं पर कैसा जुल्म ढाया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, उन पर गोलियां बरसाई जा रही हैं। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भी ट्वीट किया है और लिखा है कि किसान आंदोलन में सम्मिलित रहकर अपने हक की आवाज उठा रहे किसान शुभकरण सिंह को आज खनौरी बॉर्डर पर अपने प्राण गंवाने पड़े। किसानों के बेहद लहू का हर कतरा सत्य व न्याय के संघर्ष की गवाही दे रहा है। पूरा देश किसानों के साथ है। जी हाँ दोस्तों, अब पूरा देश किसानों के साथ है। अगला ट्वीट देखिए जिसमें एक यूजर ने साफ तौर पर लिखा है कि क्या इसलिए किसान तपती धूप में अपना खून बहाकर वतन की मिट्टी को सींचता है कि जब वो अपने हक मांगेगा तो बदले में सरकार उसे गोली देगी? ये सवाल पूछा जा रहा है। उस मां की पीड़ा का एहसास है जिसने अपने जवान पुत्र को खोया है। हरियाणा पुलिस ने शुभकरण सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। आज किसानों की हालत देखकर ये नहीं लगता कि लोकतंत्र खतरे में है, बल्कि ऐसा लगता है कि लोकतंत्र बचा ही नहीं। जनरल डायर कैसी स्थिति बॉर्डर पर है उसकी जानकारी हमने आपको दी कि क्या क्या सुलूक किसानों के साथ किया जा रहा है। अब मोदी राज में कैसे किसानों पर लगातार जुल्म हो रहे हैं, इस वीडियो को देखकर आप भी समझ गए होंगे। यहाँ तक कि मोदी सरकार का अहंकार इतना बड़ा है कि किसानों की जान भी गंवाना उनको मंजूर है। लेकिन किसान भी दोस्तों अपनी मांगों को लेकर लगातार बॉर्डर पर डटे हुए हैं। लगातार उनका यही कहना है कि वो दिल्ली जाकर रहेंगे, दिल्ली कूच कर रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो चाहे आप लाख कोशिशें कर लें, चाहे कितने ही बैरियर लगा दें, चाहे कितनी ही कीलें गाड़ दें, चाहे सीमेंट ला दें, आंसू गैस के गोले बरसा दें, लेकिन किसान दिल्ली कूच कर ही रहेंगे और अपनी मांगों को मंगवा कर ही रहेंगे। क्योंकि वो मांगे जो हैं वो जायज मांगे हैं और वो वही मांगे हैं जिनका वादा सरकार ने किसानों से किया था। लेकिन अब जो किसान हैं पूरी तरीके से बॉर्डर पर डटे हुए हैं। फिलहाल 2 दिन तक वो रणनीति बनाने वाले हैं कि इस प्रदर्शन को किस ओर कैसे लेकर जाना है और कैसे दिल्ली कूच करना है। फिलहाल दोस्तों इस खबर में इतना ही। खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और आप इस पूरे किसान आंदोलन को किस तरीके से देखते हैं अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर रखिए। आपका कमेंट हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।